हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक सॉलिड। इस वीडियो में हम फॉलोइंग टॉपिक को कवर करेंगे। इस बेसिकली ये पूरी वीडियो जो है इसमें हम नेटवर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि वर्चुअल VMware के अंदर नेटवर्किंग किस तरह से की जाती है। तो टॉपिक्स इस तरह से होंगे: एक्सप्लेन vSphere स्टैंडर्ड स्विच विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड VSS। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट डिलीट vSphere स्टैंडर्ड स्विच। उसके बाद हम देखेंगे ऐड एंड कॉन्फ़िगर रिमूव vNICs ऑन vSphere स्टैंडर्ड स्विच। और उसके बाद हम देखेंगे VM कर्नल पोर्ट फॉर नेटवर्क सर्विसेज। और उसके बाद हम देखेंगे एडिट एंड रिमूव पोर्ट ग्रुप ऑफ वर्चुअल स्टैंडर्ड स्विचेस। और उसके बाद हम देखेंगे इनको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली vSphere स्टैंडर्ड स्विचेस क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं वर्चुअल मशीन्स को एक साथ एक दूसरे के साथ, और जो हमारी फिजिकल जो मशीन्स हैं उनको हम वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड स्विच की हेल्प से। तो ये एक डायग्राम है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कुछ स्टैंडर्ड स्विचेस आपको शो की हैं। बेसिकली एक होस्ट के ऊपर हम मल्टीपल स्टैंडर्ड स्विच को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक 3 वर्चुअल स्विचेस को एक होस्ट के साथ क्रिएट करा है। अभी हम इसको अभी हम क्रिएट करके भी देखेंगे। तो पहली डायग्राम, मिडिल वाली डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि ये एक VM है और ये उसका एक वर्चुअल लैन कार्ड है। इसकी अगर कम्युनिकेशन मुझे करानी है किसी दूसरे VM के साथ तो मैं इसको एक वर्चुअल स्विच से कनेक्ट करूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम हाइपरवाइजर को या ESXi सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो एक वर्चुअल स्विच ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि ये भी इसी एक वर्चुअल मशीन है जो कि कम्युनिकेट कर रही है नेटवर्क के साथ। तो ये भी हम क्या करती है, ये पहले जाती है वर्चुअल स्विच में, फिर वर्चुअल स्विच से ये जाती है फिजिकल NIC से, और ये आ जाती है फिर फिजिकल नेटवर्क स्विच पे। इसके अलावा क्या होते हैं वर्चुअल स्विच में एक स्पेशल टाइप्स के पोर्ट होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट पोर्ट और दूसरा होता है VM कर्नल पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट यूज़ होता है कि अगर हमें ESXi सर्वर को ब्राउज़र से एक्सेस करना हो तो हम मैनेजमेंट पोर्ट के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वर्चुअल स्विच का वो होता है VM कर्नल पोर्ट। बेसिकली अगर जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको इसके एडवांस टॉपिक्स जिसके अंदर हम इस क्लस्टरिंग करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्लस्टरिंग के अंदर हम VM कर्नल पोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली VM कर्नल पोर्ट क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का पोर्ट होता है, पोर्ट ग्रुप होता है जिसके अंदर से स्पेशल टाइप की सर्विसेज का ट्रैफिक पास होता है। जैसे vMotion है या हाई अवेलेबिलिटी है, तो उसके सारे ट्रैफिक को हम कहाँ से पास करते हैं, इन पोर्ट्स में से। तो ये VM कर्नल पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली आपको जैसे पता होगा कि VM कर्नल पोर्ट से कौन कौन सा ट्रैफिक यूज होता है, ISCSI, SAN, NAS और NFS। तो स्टैंडर्ड स्विचेस किस तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड स्विचेस एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल ESXi होस्ट, दे अलाउ VM to VM नेटवर्किंग। सही है, वर्चुअल स्विच की मदद से हम VM to VM की नेटवर्किंग को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह VM कर्नल नेटवर्किंग होती है जिनको हम कहते हैं VM कर्नल पोर्ट्स। बेसिकली VM कर्नल पोर्ट मैंने आपको बताया था, NFS, vMotion, ISCSI, मैनेजमेंट, क्लस्टर, फॉल्ट टॉलरेंस, इन सारे ट्रैफिक के लिए हम VM कर्नल पोर्ट को यूज़ करते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी टोपोलॉजी बता देता हूँ। मैंने बेसिकली क्या करा है, मेरे पास एक VMware वर्क स्टेशन है। उस वर्क स्टेशन के ऊपर मैंने दो ESXi होस्ट को इंस्टॉल करा है। एक मेरा ESXi 2 है जिसकी IP आपको नज़र आ रही होगी 11.138 है। इसी तरह मेरे पास ये ESXi 1 है जिसकी IP आपको नज़र आ रही होगी 11.134 है। तो बेसिकली मैंने अपने सेकंड ESX होस्ट के ऊपर क्या है, vCenter सर्वर को इंस्टॉल किया है। अगर आपको जानना हो कि ये किस तरह से इंस्टॉल होता है तो आप मेरी जो मैंने वीडियो पहले अपलोड की उनमें से जाके देखें, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस तरह से इंस्टॉल किया। तो अब मैं मूव करता हूँ अपने vCenter सर्वर पे। तो vCenter सर्वर में भी आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि मेरे 2 होस्ट आ रहे हैं, एक 134 वाला और एक 138 वाला। 138 पे ही आपको VC ऐसे नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली ये मेरा vCenter सर्वर है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना होगा आपके पास कौन कौन से स्विचेस हैं अवेलेबल, बाय डिफ़ॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप सबसे पहले किसी भी ESXi होस्ट को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप आ जाएं कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्टोरेज को आप छोड़ दें, नेटवर्किंग को क्लिक कर लें। तो नेटवर्किंग के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है वर्चुअल स्विचेस का, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं वर्चुअल स्विचेस को क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली एक स्विच आ गई है। ये बेसिकली स्विचेस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट नेटवर्क क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक पोर्ट ग्रुप होता है VM कर्नल पोर्ट, जो किसके लिए यूज होता है, मैनेजमेंट के लिए। यानी जब आप अपने ESXi सर्वर को ब्राउजर से एक्सेस करते हैं तो वो किसके थ्रू होता है,
VM कर्नल पोर्ट के थ्रू होता है, जो कि जिसका नेटवर्क लेबल होता है मैनेजमेंट नेटवर्क। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें VM कर्नल पोर्ट है, VM के 0। इसी के कर्नल पोर्ट जो होते हैं, VM कर्नल पोर्ट जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इसी के साथ आपको एक IP नज़र आ रही होगी जो कि मेरे ESXi होस्ट की है 134, जिसको मैं इससे एक्सेस कर सकता हूँ। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए 134 पर आ गया। तो ये बेसिकली क्या है, मेरा एक मैनेजमेंट पोर्ट था जो मैंने आपको अभी बताया कि VM कर्नल पोर्ट के ऊपर होता है और इसके ऊपर IP होती है 11.134। तो हम वापस यहाँ जाते हैं vCenter सर्वर। तो ये देखें वो IP आ रही है। अच्छा, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मैनेजमेंट पोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो क्रिएट होते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका आपको नजर आ रहा होगा VM नेटवर्क। VM नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली ये भी एक पोर्ट ग्रुप होता है VM नेटवर्क का, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जितनी भी वर्चुअल मशीनें होती हैं जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं या फिजिकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती हैं, वो सारी इस नेटवर्क का पार्ट होती हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह से होती हैं। तो इस VM नेटवर्क के अंदर जो हमारी भी मशीनें नज़र आ रही हैं, वो आपको 2 वर्चुअल मशीनें नज़र आ रही होंगी। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली आपको क्या नज़र आ रही होंगी, 2 वर्चुअल मशीनें नज़र आ रही हैं। एक आ रहा है विंडोज़ 2016 सर्वर और दूसरा आ रहा है विंडोज़ 7 कोलोन। तो बेसिकली आपको ये कुछ मशीनें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर ही जाते हैं। मैंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की थी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ये सारे आपको दोबारा से नज़र आ जाए। जैसे ये मैं इनको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले बनाए थे। अभी ये हम अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वर्चुअल स्विच होता है वो इस तरह का होता है। इसी तरह राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा एक फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर कार्ड नज़र आ रहा होगा जो इसके साथ अटैच है। ये हमेशा इसकी नंबरिंग शुरू होती है VMNIC 0 से। सेकंड डालूंगा तो सेकंड ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा VMNIC 0, VMNIC 1 और थर्ड जो हो जाएगा वो जाएगा VMNIC 2। अच्छा, जब भी आपको फिजिकल लैन कार्ड ऐड करने हो वर्चुअल मशीन में, तो हमारे पास जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं, जैसे मेरे ऑफिस में सर्वर्स हैं तो उसमें मल्टीपल लैन कार्ड होते हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन में लैन कार्ड को ऐड करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सिंपल जाएं अपने उस सर्वर पर, जैसे हम ये चले गए अपने, ये हम इस सर्वर पे चले गए। मुझे अगर इस पर कोई लैन कार्ड ऐड करना है, फिजिकल लैन कार्ड ऐड करना है, तो मैंने जो सिंपल क्या करना है, मैंने इस पर इसको सेलेक्ट करना है और इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ आपको सेटिंग नज़र आ रही होगी। सेटिंग के बाद देखें मैंने यहाँ इसके अंदर कितने लैन कार्ड ऐड करें हुए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। मैंने 3 एक्स्ट्रा लैन कार्ड ऐड करें। अगर आपको एक और लैन ऐड करना है तो आप क्या करें, आप ऐड पे चले जाएं और यहाँ पे आपको हार्डवेयर टाइप के अंदर आप सेलेक्ट कर लेंगे नेटवर्क एडाप्टर और उसको फिनिश करेंगे। फिनिश करते ही देखें आपके पास ये क्या हो गया, ये एक नेटवर्क कार्ड ऐड हो गया। अच्छा, इसको हम रखते हैं VMNet 0 पे। VMNet 0 पे आप कहाँ से कर सकते हैं, आप इसको सिंपल यहाँ कस्टम पे सेलेक्ट करें और ये VMNet 0 हो गया। बेसिकली हम VMNet 0 पे इसलिए रखते हैं कि ताकि हम इसको ब्रिज कर सकें अपने फिजिकल लैन कार्ड के साथ। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं आपको दिखाता भी हूँ। आप एडिट में जाएँ, उसके बाद आप आ जाएँ वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे। तो ये बेसिकली VM वर्क स्टेशन का एडिटर होता है, इसमें आपकी नेटवर्क की सारी सेटिंग होती है। उसमें आप सेलेक्ट कर लें, नीचे एक आ रहा होगा चेंज सेटिंग के बटन को, इसको यस कर लेते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा VMNet 0। ये बेसिकली ब्रिज हुआ है मेरे जिस कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा हूँ, ब्रिज हुआ है और ये ऑटो ब्रिज हुआ है, यानी ये सारे लैन कार्ड हैं इसके अंदर, लेकिन ये ऑटोमेटिक मेरे कार्ड के साथ ब्रिज हुआ है। तो हम जितने भी लैन कार्ड ऐड करेंगे अपने ESXi होस्ट को, तो उसको हम करेंगे, हमेशा रखेंगे VMNet 0 में और उसको वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्रिजिंग के पर सेट होता है। बेसिकली ब्रिजिंग होस्ट ओनली और नेट की मुतालिक मैं एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि ये लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में ही होती है। बहरहाल इसी तरह हम क्या करेंगे, अपने सेकंड और फर्स्ट लैन कार्ड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लैन कार्ड ऐड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी किया हुआ, इस पर भी मैं आपको चेक करा देता हूँ इसमें कितने। हम सेटिंग में जाते हैं और चेक करते हैं, तो यहाँ देखें ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके अलावा मैंने 3 एक्स्ट्रा करे हैं, यानी 3 एक्स्ट्रा मैंने लैन कार्ड इसमें भी ऐड करे हैं। अच्छा, जब भी आप लैन कार्ड को ऐड कर लें उसके बाद आपको अपना इस ESXi सर्वर को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपको नज़र नहीं आएंगे, वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होते ये।
अनटिल अनलेस आप इसको रिबूट नहीं करें। तो इसको हमेशा ऐड करने के बाद रिबूट करना पड़ता है, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम अपने लैन कार्ड को ऐड कर सकते हैं अपनी ESXi होस्ट पे। जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमें वहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाते हैं। तो हम अभी दोबारा चले जाते हैं अपने ESXi होस्ट के ऊपर। अब सबसे पहला हम काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक वर्चुअल स्विच को क्रिएट करते हैं। वर्चुअल स्विच को क्रिएट करने के लिए आप वहीं नेटवर्किंग के अंदर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एक ऑप्शन वर्चुअल स्विचेस, इस पे चले जाएं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे एक ऑप्शन ऐड नेटवर्किंग, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें एक आ रहा है VM नेटवर्क एडॉप्टर कर्नल, VM कर्नल नेटवर्क एडॉप्टर, इसको आप छोड़ दें। सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप और स्टैंडर्ड स्विच, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप एग्जिस्टिंग ये पोर्ट ग्रुप एग्जिस्टिंग स्विच के साथ अटैच करना चाह रहे हैं या न्यू स्विच बनाना चाह रहे हैं। तो हमारा अभी न्यू स्विच बनाना है तो हम इसको न्यू स्विच पे कर लेते हैं। MTU की डिफ़ॉल्ट यूनिट जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1500 उसी पे रहने दें। नेक्स्ट कर दें और उसके बाद कह रहा है अब इस वर्चुअल जो आप स्विच बना रहे हैं उसके साथ कोई नेटवर्क एडॉप्टर ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम करना चाह रहे हैं बिल्कुल फिजिकल नेटवर्क एडॉप्टर जो हमने अभी ऐड कराए थे। हम प्लस को साइन कर लेते हैं। तो जितने भी अवेलेबल हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे अभी इसमें बेसिकली 2 एक्स्ट्रा मैंने ऐड कराए हुए थे तो ये नज़र आ रहा है। हम VM NIC को सेलेक्ट करते हैं और ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब ये मुझसे पूछता है इसका पोर्ट ग्रुप का जो लेबल है या नेटवर्क लेबल है वो हम क्या रखना चाह रहे हैं। तो हम अभी फॉर एग्जांपल अपनी डेमोस्ट्रेशन के लिए इसको प्राइवेट रख लेते हैं। ठीक है, VLAN ID हम इसको कोई नहीं दे रहे, अभी 0 पे सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा तो आप देखेंगे नीचे एक हमारे पास क्या नज़र आ रहा होगा रिसेंट टास्क पे। अगर आप रिसेंट टास्क पे तो देखेंगे तो ये देखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने क्या करा है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट किया है, यानी एक स्विच बनाया है। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब ये देखेंगे V स्विच 1 बन गया, पहले ये नहीं आ रहा था, पहले आ रहा था V स्विच 0। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हम मैंने इसके अंदर अभी क्या करा है, मैंने सिंपल इसके अंदर क्या करा है, एक फिजिकल लैन कार्ड को ऐड करा दिया जिसकी वैल्यू क्या आ गई VM NIC 1। सेकंड कराऊंगा तो ये हो जाएगी VM NIC 2। थर्ड कराऊंगा तो इसी तरह से आएगी। और इसके अंदर हमने क्या करा है, अभी हमने क्या करा, हमने एक पोर्ट ग्रुप असाइन करा है जिसका नाम है प्राइवेट। इस पे वर्चुअल मशीन अभी 0 आ रही है, इसका मतलब है मैंने कोई भी वर्चुअल मशीन इसके साथ ऐड नहीं की। तो हम इसके साथ वर्चुअल मशीन को ऐड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करें, इस होस्ट के ऊपर जो भी वर्चुअल मशीन है आप उस पर क्लिक कर लें, उस पर राइट क्लिक करके एडिट कर लें। एडिट सेटिंग पे चले जाते हैं तो ये आपको एक वर्चुअल मशीन की पूरी सेटिंग नज़र आ गई। इसके हार्डवेयर में अगर आप देखें, हमें कोई नया हार्डवेयर ऐड करना है तो हम करेंगे ऐड न्यू डिवाइस। देखें अभी आपको नेटवर्क एडॉप्टर 1 ही नज़र आ रहा है। हम ऐड न्यू डिवाइस पे जाते हैं और हम यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये लास्ट में नज़र आ रहा होगा नेटवर्क एडॉप्टर, इसको क्लिक कर लें। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा न्यू नेटवर्क। अच्छा, अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, अभी कौन से पोर्ट ग्रुप से कनेक्ट है, VM नेटवर्क, लेकिन हमने अभी प्राइवेट बनाया है तो हम प्राइवेट से ही कनेक्ट करते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ ब्राउज पे चले जाते हैं। अब ये देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा पोर्ट ग्रुप के ये किस पोर्ट ग्रुप से कनेक्ट हो। तो हमने अभी प्राइवेट एक नया स्विच बनाया है और उसमें पोर्ट ग्रुप रखा है प्राइवेट। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारे पास जो वर्चुअल मशीन है वो 2 नेटवर्क से कनेक्ट हो गई है। एक स्विच 1 पे जो है VM नेटवर्क जिसमें वर्चुअल मशीन होती है, एक हमने अभी क्रिएट करा है प्राइवेट के नाम से ना सेकंड स्विच पे। इसको क्लिक करने के बाद वो ओके कर लें। तो इसका मतलब है कि अब इस मशीन के ऊपर हमारे पास क्या आ रहे होंगे, 2 लैन कार्ड आ रहे होंगे। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस मशीन पे क्लिक कर लेते हैं और इस पर पहला ऑप्शन आ रहा होगा वेब कंसोल ओपन, आप ओके कर लें। अभी एक वेब कंसोल ओपन होगा, हम करते हैं इसको फुल स्क्रीन। अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे तो अब इसके अंदर जो होगा आपको दूसरा लैन कार्ड नज़र आ रहा होगा। सही, अब जिस दूसरे लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज़ के लिए राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। तो यहाँ देखें मैंने इसमें एक IP एड्रेस असाइन करा हुआ था, पहले से वही आ रहा होगा। ये मैंने क्लास A का करा हुआ है 10.0.0.1। तो बेसिकली मैंने अब तक क्या करा है, मैंने एक वर्चुअल स्विच क्रिएट करा है। उस वर्चुअल स्विच को क्रिएट करने के बाद मैंने उसके साथ एक फिजिकल लैन कार्ड को अटैच करा है और फिर उस स्विच को मैंने क्या करा, अपनी एक वर्चुअल मशीन के साथ भी अटैच कर दिया एक लैन कार्ड के थ्रू, और उस लैन कार्ड पे मैंने क्लास A की IP दे दी। यही सारा काम हम दूसरी ESXi होस्ट पे भी करते हैं ताकि हम इनको कम्युनिकेट करके देखेंगे हमारी कम्युनिकेशन हो रही है नहीं हो रही है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको स्विच क्रिएट करना है तो आप होस्ट को सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद कॉन्फ़िगर के अंदर वर्चुअल स्विच को सेलेक्ट कर लें। अभी यहाँ एक ही स्विच नज़र आ रहा है, तो आप क्या करें, आप ऐड नेटवर्किंग पर आ जाएं और उसके बाद सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप फॉर स्टैंडर्ड स्विच। उसके बाद नेक्स्ट कर लें। क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क नहीं चाहिए, हमें न्यू स्विच चाहिए, तो हम इसको न्यू स्विच पे कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे, इस पर भी हम एक लैन कार्ड असाइन कर देते हैं, इसको हम VM NIC 1 को भी कर लेते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। ये आपसे पूछेगा कि इसका नेटवर्क लेबल क्या रखना है, तो हम इसको वही रखते हैं, प्राइवेट। हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और हम इसको फिनिश करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको फिनिश करूँगा, ये एक नया स्टैंडर्ड स्विच 1 आ गया। हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी मैंने क्या करा, एक स्विच को एक नया स्विच क्रिएट किया है, वर्चुअल स्विच, स्टैंडर्ड वर्चुअल स्विच। इसमें एक नेटवर्क एडॉप्टर कार्ड ऐड करा है और इसकी दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक पोर्ट ग्रुप प्राइवेट को क्रिएट कर दिया। उस पोर्ट ग्रुप पे अभी वर्चुअल मशीन कितनी आ रही है, 0। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को कनेक्ट करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन की जो इस होस्ट के ऊपर है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी विंडोज 7 1। मैं इसको क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसमें एडिट सेटिंग में चले जाते हैं। इसमें हम जाते हैं तो आप यहाँ देखें, अभी आपको एक नेटवर्क एडॉप्टर एक ही नज़र आ रहा है, तो हम एक और ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू डिवाइस पे जाएं और यहाँ डाउन करते हुए आएंगे तो ऐड नेटवर्क एडॉप्टर। मैंने इसके अंदर एक नेटवर्क एडॉप्टर कर लिया, लेकिन ये भी स्विच 1 से कनेक्ट है। इसको मैं स्विच 2 से कनेक्ट करूँगा, तो मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ ब्राउज पे चले जाऊँगा। ब्राउज में ये आपको क्या बेसिकली आपको क्या दिखाता है, नेटवर्क लेबल दिखाता है जो स्विच के ऊपर हो। तो हमने जो अभी स्विच बनाया है उसका नेटवर्क लेबल हमने रखा है प्राइवेट। हम इसको प्राइवेट पे सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं और अगेन इसको, अब देखें 2 हो गए। मतलब ये जो पहला नेटवर्क कार्ड है ये इसके डिफ़ॉल्ट स्विच से कनेक्ट है और सेकंड वाला जो नेटवर्क कार्ड है वो जो स्विच हमने बनाया है उससे कनेक्ट है। हम इसको ओके कर लेते हैं और इसको भी ओपन करते हैं। यहीं क्लिक कर लें आप, तो ये ओपन एक नए कंसोल के अंदर ओपन होता है। हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ड्रॉप करते हैं। उसके बाद ये देखें, ये सेकंड लैंड कार्ड है जो मैंने अभी ऐड कराया था। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं और इस पर हमने एक IP रखी हुई है, मैंने पहले असाइन कर दी थी 23 की। बेसिकली हमारा जो पहला लैंड जो हमारी वर्चुअल मशीन थी पहले ESXi, उस पर हमने उसको असाइन की थी 0.1 और इसको हमने कर ली 23। अब हम अपनी कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि इस स्विच की दूसरे स्विच के साथ हो रही है नहीं हो रही। तो उसके लिए हम पिंग करके देखते हैं अपनी फर्स्ट मशीन को। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं, पिंग करते हैं उसकी IP हमारी 10.0.0.1 और एंटर करते हैं। तो आप देखें यहाँ इजीली कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब है कि जो हमने स्विच बनाया था और उसको असाइन किया था अपने VM के साथ, वो इजीली एक्सेस है। इसी तरह पहले वाले स्विच से अपनी दूसरे वाली जो IP जो दूसरी मशीन है इसको हम पिंग करा के देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अगर आप देखें तो मेरी जो पहली मशीन है ये 134 है, इसको मैंने पिंग कर लिया। 134 से मैं इस वाली मशीन से इस वाली मशीन को पिंग करता हूँ, तो ये विंडोज 7 कोलोन है, तो ये आ गया। इस पर हम वापस इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ हम इसको खोलते हैं CMD पे और यहाँ हम पिंग की कमांड लिखते हैं। मेरी सेकंड VM पे जो मैंने कार्ड रखा है उसकी आई थिंक 23 थी। तो देखें ये जो मैंने 2 स्विच बनाए उन पे मैंने पोर्ट को असाइन करा, उस पोर्ट के साथ जो है मैंने अपनी VMs को कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ पिंग भी करा लिया। इसका मतलब मेरी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो गई। तो ये बहुत इजी तरीका है, आप बहुत इजीली इसको कोई भी स्विच को ऐड कर सकते हैं और उस स्विच को आप किसी भी मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने अभी जो चीज़ें देखी हैं वो हमने देखी कि वर्चुअल मशीन किस तरह से वर्चुअल स्विच किस तरह से क्रिएट होता है, उसके अंदर हम किस तरह से लैन कार्ड उसके साथ किस तरह से फिजिकल कार्ड को अटैच करते हैं और फिर अपनी वर्चुअल मशीन को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये तो एक बहुत सिंपल सा वे था, इससे आप क्या कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको क्या करना होते हैं, कोई स्पेशल टाइप के जो हैं वो आपको VM कर्नल पोर्ट बनाने पड़ते हैं। बेसिकली VM कर्नल पोर्ट क्यों बनाने पड़ते हैं, क्योंकि VM कर्नल पोर्ट पे आपका जो नेटवर्क सर्विसेज हैं उसका ट्रैफिक मूव होता है, लाइक vMotion का होता है या आप HA का ट्रैफिक है या आप जो क्लस्टर बनाएंगे उसका ट्रैफिक होता है। तो वो भी बहुत ईजी है। उसके लिए बेसिकली हम करते क्या हैं, उसके लिए हम ये करते हैं, सबसे पहले हम एक स्विच बना लेते हैं, उस स्विच के ऊपर एक फिजिकल लैन कार्ड जो है वो असाइन कर देते हैं जो स्पेसिफिक होता है उस स्विच के लिए। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, VM कर्नल पोर्ट बनाते हैं जिससे वो ट्रैफिक पास हो।
मतलब नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो हमारा वीएम एक स्विच से पास होता है, और जो स्पेसिफिक ट्रैफिक है जो हमारे सर्विसेज का ट्रैफिक है वो उसके लिए हम दूसरा स्विच को क्रिएट करते हैं। तो उसको करने का तरीका भी बहुत ईजी है। आप अपने होस्ट पे क्लिक कर लें, उसके बाद कॉन्फ़िगर पे जाएं, वर्चुअल स्विच को कनेक्ट करें और यहाँ पे अगेन आप कर दें ऐड नेटवर्किंग पे। इस टाइम क्योंकि हमें वर्चुअल वीएम कर्नल पोर्ट बनाना है, तो देखें ये ले आया है वीएम कर्नल नेटवर्क एडॉप्टर। द वीएम कर्नल TCP/IP स्टैक हैंडल्स द ट्रैफिक फॉर ESX सर्विसेज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं सच एज vSphere, vMotion, iSCSI, NFS, फाइबर चैनल ओवर ईथरनेट, फॉल्ट टॉलरेंस, तो ये बेसिकली वीएम कर्नल पोर्ट को यूज़ करती हैं। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, बेसिकली जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप पहले एक स्विच क्रिएट कर लेते हैं और उसके साथ आप क्या करते हैं, ये वाला सारा ट्रैफिक को पास करते हैं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया वीएम कर्नल एडॉप्टर, उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब इसमें आ रहा है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क स्विच या न्यू स्विच। तो हम न्यू स्विच को कलेक्ट कर लेते हैं। बेसिकली अब ये क्या होगा, इस न्यू स्विच के ऊपर जो भी ट्रैफिक पास होगा वो स्पेशल टाइप का सर्विसेज का ट्रैफिक होगा। जो नॉर्मल हमारा ट्रैफिक है VM to VM या VM to फिजिकल नेटवर्क, वो एक स्विच नंबर 0 से पास होगा, और सेकंड वाला हमारा किससे पास होगा, स्विच 2 से, जो हम अभी बना रहे हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ और फिर मैं इसको भी कोई नेटवर्क कार्ड असाइन कर देता हूँ जो स्पेसिफिक होगा इस ट्रैफिक के लिए। मैंने ओके करा, फिर मैंने नेक्स्ट करा और देखें मैं इसको नाम दे देता हूं। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया vMotion का। तो बेसिकली इसमें क्या चाह रहा हूं मैंने कहा कि भाई जो है मेरी जो vMotion का जितना भी ट्रैफिक हो वो इस पोर्ट ग्रुप से पास हो, और ये पोर्ट ग्रुप स्पेसिफिक हो किसी लैन कार्ड के साथ। अच्छा, इसमें जो सर्विसेज जो इस वीएम कर्नल पोर्ट के थ्रू हम पास कर सकते हैं वो ये सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल vMotion की हो सकती हैं, मैनेजमेंट को भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। और फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं। इसको आप कोई IP भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई IP भी दे सकता हूं। जैसे मैंने इसी सीरीज़ को कोई IP दे दी, तो आप इसको कोई IP भी दे सकते हैं। हम इसको अभी देखेंगे कि हम इसको यूज़ किस तरह से करते हैं जब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि हम जब HA को कॉन्फ़िगर करेंगे या हम क्लस्टर बनाएंगे तो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग को करके फिनिश कर लेते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा एक स्विच बनता हुआ ये आ गया vStandard स्विच 2, जो मैंने बनाया है किसके लिए, एक ख़ास किस्म के ट्रैफिक के लिए बनाया है, जिसके अंदर पोर्ट क्या आ रहा है आपका VMK0 आ रहा है। 000 का मतलब है कि इसको अभी मैंने कोई IP एड्रेस नहीं दिया। तो बेसिकली ये हमने एक पोर्ट ग्रुप बना दिया है vMotion के नाम से, जिसके अंदर से सिर्फ vMotion का ट्रैफिक पास होगा और वो इस फिजिकल नेटवर्क कार्ड को यूज़ करेगा। मतलब जो बाकी हमारा नेटवर्क ट्रैफिक है वो हमारे दूसरे नेटवर्क कार्ड में से पास होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा VMNIC 0 में से। लेकिन जो स्पेशल टाइप का ट्रैफिक है vMotion या HA का, तो वो हमारा इस स्विच के इस पोर्ट में से पास होगा। बेसिकली ये लैन कार्ड यूज़ होगा और ये वाला स्विच होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वीएम कर्नल पोर्ट बनाते हैं बहुत सारे। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होंगी आने वाली उसमें मैं वीएम कर्नल पोर्ट बनाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी स्विच को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।